हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फ्लेक्चर्स। सो आज इस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये गवर्नमेंट टीचर्स के लिए है और कुछ अदर पोस्ट भी है लाइक एलडीसी। सो अगर आप गवर्नमेंट टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं लाइक पीआरटी, प्राइमरी टीचर, नर्सरी टीचर या फिर टीजीटी के लिए, तो आप ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये दिल्ली की तरफ से ये वैकेंसी है, यानी कि DSSB, दैट इज़ दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। सो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 25 मई से स्टार्ट हो जाएगा एंड 24 जून 2021 से पहले ही आपको ये फॉर्म फिल करना है, क्योंकि 24 जून 2021 आपका लास्ट डेट है। ठीक है, तो टोटल जो पोस्ट है इसमें 7236 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो हर एक पोस्ट के लिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पोस्ट की बात करते हैं। टीजीटी के लिए इसमें दिया गया है हिंदी एंड फीमेल के लिए जो टोटल पोस्ट आया है वो है 551। तो ये टोटल वैकेंसी है। ठीक है, और ये सिर्फ फीमेल के लिए है। मेल के लिए जो वैकेंसी है वो 556 है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे अमाउंट में वैकेंसी आई हुई है। अगर आप टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल के लिए अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो नेचुरल साइंस के लिए है, मेल के लिए, उसकी जो वैकेंसी है 1040 है और फीमेल के लिए दूसरी तरफ 824 है। एंड नेक्स्ट जो है मैथ्स के लिए फीमेल के लिए है 1167 एंड मेल के लिए 988। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जो सोशल साइंस मेल एंड फीमेल की जो वैकेंसी है वो 469 है एंड 462 है फीमेल के लिए। उसके बाद जो वैकेंसी है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बंगाली के लिए, बंगाली मेल के लिए सिर्फ एक ही वैकेंसी है। एंड उसके बाद जो मेन है आपका असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए। ठीक है, तो ये दो पोस्ट है एक्चुअली यहाँ पे। एक के लिए तो 434 वैकेंसी है और दूसरा जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, इसके लिए आपका टोटल 120 वैकेंसी है। दोनों ही गवर्नमेंट जॉब है, बट ये जो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी जो है ये DOE के अंडर आता है। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और ये दिल्ली के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा फर्क नहीं है और इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग अलग है। मतलब नेक्स्ट जो है यहाँ पे LDC के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो है 278 एंड काउंसलर के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी दिया गया है 50। हेड क्लर्क के लिए 12 वैकेंसी आई हुई है। नेक्स्ट चलिए हम कुछ इसेंशियल्स जो रिक्वायरमेंट्स है वो हम बात करते हैं। अब बेसिकली पोस्ट वाइज सारी चीज़ें दी गई हुई है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक आप हिंदी, बंगाली, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस के लिए जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप फीमेल या मेल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सब के लिए अलग अलग सारी चीज़ें जो भी इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है, एज लिमिट की रिक्वायरमेंट, सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में दी गई हुई है। तो एक एक करके आप इन सबको देख सकते हैं। तो मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेती हूँ। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है वो 551 है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया है कितनी वैकेंसी है। ठीक है, EWS के लिए 26 वैकेंसी है। ऑल्दो यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबके लिए कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दी गई हुई है। ठीक है, बट यहाँ पे डिटेल में दी गई है। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो नॉर्मल चीज़ें होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें टीजीटी के लिए बेसिकली आपको ये पेपर 2 होता है आपका। ठीक है, एग्जामिनेशन पैटर्न हम नीचे डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। तो ग्रेजुएशन आपने किया है और ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने बीएड किया है 4 साल का या फिर 3 साल का, ठीक है, या 2 साल का, फिर अभी तो सिर्फ 2 ही साल का होता है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये 4 साल का हो जाएगा 12th के बाद। ठीक है, तो अगर आपने बीएड किया है 2 साल का ग्रेजुएशन के बाद और सीटेट क्वालिफाई किया है तो आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर फीमेल हैं या मेल है या फिर जो भी सब्जेक्ट है उन सभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बीएड में आपका वो सब्जेक्ट होना चाहिए। सो यहाँ पे आप स्पेसिफिकली रीड कर सकते हैं 45% की रिक्वायरमेंट्स है इन एग्रीगेट। ठीक है, तो ये चीज़ होनी चाहिए। और तो इसके लिए अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा कोर्स किया है इन टीचिंग तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने बीएड या फिर डिप्लोमा कोर्स किया है टीचिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट क्वालिफाई करना कंपलसरी है। सीटेट अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं।
और ये ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट है, ठीक है। एज लिमिट की बात करते हैं तो आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 32 ईयर्स, यहाँ पे बिलो 32 ईयर्स कैन अप्लाई, एंड एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, आगे हम देखेंगे पैरा 7 में दिया गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जब हम रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो भी रिलैक्सेबल है उनके लिए कितना एज मैक्सिमम एज लिमिट है, ठीक है। नेक्स्ट इसे आप रीड कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये हिंदी के लिए है और इससे पहले हमने फीमेल के लिए देखा था, ये मेल के लिए है। तो सेम चीज़ आप इसे भी रीड कर सकते हैं। और बाकी जो बेसिक चीज़ें थी मैंने बता दिया आपको। अगर आपने डिग्री किया है टीचिंग में या फिर डिप्लोमा किया है टीचिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट क्वालिफाई करना कंपलसरी है। ये 2 मेन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, बाकी आप सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिक जो क्वालिफिकेशन है उसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर नेचुरल साइंस मेल के लिए, इसी तरीके से फीमेल के लिए होगा, ठीक है। तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें दी गई होगी, उसे आपको देखना है जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे हम पीआरटी की बात करेंगे। ओके, एक चीज़ और, यहाँ पे ये ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए सिर्फ एक ही वैकेंसी है, तो आप देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे ओके, असिस्टेंट टीचर की बात करते हैं। अगर आप प्राइमरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बेसिकली अगर आप प्राइमरी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बीएड की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बीएड किया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है डिप्लोमा ही कंपलसरी है। डिप्लोमा अगर आपने 2 साल का किया है टीचिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट अगेन क्वालिफाई करना कंपलसरी है। और डिप्लोमा में आपका बेसिकली डीएलएड है, यहाँ पे देख सकते हैं बीएलएड है। अगर आपने डीएड किया है, बीटीसी किया है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से होता है डिप्लोमा कोर्स, लेकिन टीचिंग में आपने अगर 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया है तो आप एलिजिबल हो और आपने सीटेट क्वालिफाई किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सीटेट कंपलसरी है, सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। और यहाँ पे असिस्टेंट टीचर की बात करते हैं, यहाँ पे हमने प्राइमरी टीचर की बात किया है। और नेक्स्ट नर्सरी के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, एनटीटी अगर आपने किया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि एनटीटी 1 साल का कोर्स होता है और यहाँ पे 2 साल का कोर्स मांगा गया है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 45% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, ये तो कंपलसरी है ही, ठीक है। 12th क्लास में आपके 45% होनी चाहिए। और इसके बाद डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, अगर आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स आपने किया है टीचर एजुकेशन में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑफ अ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस दैन 2 ईयर्स, ठीक है। 2 साल से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने बीएड नर्सरी वाला किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और मस्ट हैव पास्ड हिंदी एट सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी लेवल में आपका हिंदी कंपलसरी है, हिंदी से आपने पास किया हो, ठीक है। कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। बाकी एज लिमिट आपका जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है, यानी कि 30 ईयर्स के अबव आप हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। बट स्टिल यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन है वो दिया रहता है, तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं लाइक ST SC OBC सभी के लिए आप नीचे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे नेक्स्ट जो पोस्ट है वो LDC की पोस्ट है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, और इसमें टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 278 है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो है वो जनरल वालों के लिए ये पोस्ट है, ठीक है, ये वैकेंसी दी गई है। अब यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मेट्रिकुलेशन या फिर सेकेंडरी स्कूल एग्जाम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड और इक्विवेलेंट, ठीक है। तो 12th आपने किया है। और एबिलिटी टू टाइप एट अ स्पीड ऑफ नॉट लेस दैन 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश। तो यहाँ पे जो टाइपिंग का क्राइटेरिया दिया गया है वो कंपलसरी है। तो आपकी जो स्पीड है टाइपिंग की वो 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। अगर आपको आपकी ये स्पीड नहीं है तो आप इसे घर में ही रह के इम्प्रूव कर सकते हैं। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है किस तरीके से आप टाइपिंग सीख सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी या फिर यहाँ पे आई बटन में भी आपको वीडियो मिल जाएगा, तो उसे एक बार ज़रूर गो थ्रू कीजिए। बहुत सारी वेबसाइट्स है जिसके थ्रू आप अपनी टाइपिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की, एक बार ज़रूर चेक कीजिए अगर आप LDC पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो हिंदी के लिए क्या है 30 वर्ड्स पर मिनट से और इंग्लिश के लिए 35 वर्ड्स पर मिनट से, ठीक है। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स थी, यहाँ पे भी कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। ये ग्रुप C की पोस्ट है। और यस 18 to 27 ईयर्स आपकी एज लिमिट दी गई है। सो यहाँ पे बहुत क्लियर है कि 18 से 27 साल के बीच आपकी एज है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी
नेक्स्ट हम बात करेंगे एज रिलैक्सेशन क्या क्या दिया है। काउंसलर के लिए भी यहाँ पे पोस्ट है, तो बैचलर्स डिग्री होना चाहिए इन साइकोलॉजी। ऑफकोर्स काउंसलर के लिए साइकोलॉजी कोर्स करना कंपलसरी होता है, तो अगर आपने साइकोलॉजी कोर्स किया है डिग्री, ठीक है, या फिर आपने अप्लाइड साइकोलॉजी से किया है तो भी आप एलिजिबल हो, और आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है इन काउंसलिंग साइकोलॉजी में तो आप एलिजिबल हो। ये सब चीज़ें कंपलसरी है, ठीक है, और आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। इन सभी में से किसी एक में भी आपका एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारी चीज़ें होनी चाहिए। या फिर आपने बैचलर ऑफ मास्टर्स डिग्री आपने किया है साइकोलॉजी में या फिर काउंसलिंग साइकोलॉजी में या क्लिनिकल साइकोलॉजी, ठीक है, या फिर अप्लाइड साइकोलॉजी में, तो आप एलिजिबल, ओके। एज लिमिट में यहाँ पे एक्सीडिंग नहीं करना है आपको 30 ईयर्स, ठीक है, तो 30 ईयर्स के बिलो है आपकी एज तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो पोस्ट है वो हेड क्लर्क की है, और हेड क्लर्क के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे देखिए बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी, कोई भी आपने बैचलर्स डिग्री किया है तो आप हेड क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी कंपलसरी, ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं, इन 2 चीज़ों के बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एज लिमिट यहाँ पे देखें तो अगेन मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 ईयर्स है। सो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 100 रुपीज़ है ओनली, ठीक है, तो आपको सिर्फ 100 रुपये पे करना है। और ये जो सिलेक्शन मोड है वो आपका 1 टीयर और 2 टीयर एग्जामिनेशन है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा जिस भी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन स्कीम आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका जो एग्ज़ाम है वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये आपका पेपर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे सिलेबस दिया गया है फॉर 1 टीयर एंड 2 टीयर एग्जामिनेशन स्कीम्स। तो बेसिकली पीआरटी के लिए पेपर 1 होता है और टीजीटी के लिए आपका पेपर 2 होता है। तो ये सेक्शन ए है 1 टीयर के लिए, 1 टीयर में आपका सेक्शन ए एंड सेक्शन बी है, ठीक है। तो 1 टीयर एग्जामिनेशन में आपके टोटल 5 सेक्शंस है, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो हर सेक्शन में आपका जो मार्क्स होगा वो 20 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। तो टोटल 100 मार्क्स का सेक्शन ए होगा। और सेक्शन बी की बात करें तो पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, यानी कि जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट है आपका वो रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। एंड टीयर 2 में बेसिकली पार्ट 1 जो है उसमें टोटल 5 आपके सेक्शंस होंगे, सब्जेक्ट्स होंगे, और पार्ट 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। उसके बाद एज रिलैक्सेशन में आप देखिए ST SC के लिए 5 ईयर्स का जो भी गवर्नमेंट रूल है, ठीक है, गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही आपका एज रिलैक्सेशन होता है। तो ST SC के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 ईयर्स का, PWD के लिए 10 ईयर्स का। PWD जो ST SC से बिलोंग करते हैं उसके लिए 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, और PWD OBC के लिए 13 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई डाउट है रिलेटेड दिस नोटिफिकेशन आप कमेंट कर सकते हैं। एंड इस पोस्ट के लिए जो लास्ट डेट है वो 24 जून है, तो उससे पहले आप ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिएगा। आई होप सारी चीज़ें तो नहीं समझ में आई होगी, बट अगर आप एक बार से रीड करोगे एक एक चीज़ से तो डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के वीडियोज़ इस चैनल पर आते रहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।